प्यार, शादी और जिम्मेदारी, ये तीनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। और जिम्मेदारी सिर्फ एक दिन की नहीं, ये 24/7 365 डेज की होती है। और ये सिर्फ जिम्मेदारी फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होती है, फिजिकल भी होती है। हर एस्पेक्ट में हमें अपना 100% देना होता है, तब जाके ये बंधन एक गठबंधन कहा जाता है और इसको शादी का नाम दिया जाता है। दो जन जब एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए जिया करते हैं, उसके परिवार के लिए जिया करते हैं, अपने परिवार के लिए जिया करते हैं, उसी को शादी बोलते हैं। और इस शादी को किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। 2026 का साल, एक नंबर का साल, सूर्य का साल, आपको कहां पे थोड़ा ताप देता हुआ नजर आएगा और कहां पर लोगों की लाइफ में शाइन करता हुआ नजर आएगा। जो लोग संयम नियम साधना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके कर्म और धर्म से जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस परिवार को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस साथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस चीज आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लोग थोड़े भटक गए हैं या जो लोग थोड़ा सा भटक कर अब वापस आना चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोलता हुआ नजर आ रहा है 2026। पास्ट में की गई गलतियों को रियलाइज करना और गलतियों से सीखना और सीख कर फिर अपने घर वापस चले जाना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना। साल सूर्य का है, साल सूर्य जो डिसिप्लिन का कारक है, राजा है। और राजा जब अपनी प्रजा के लिए जीता है तभी उसको राजा कहलाया जाता है, तभी वो किंग होता है। और आपको किंग बनने का मौका देगा 2026। जिन लोगों के रिश्तों में अलगाव आ गए थे, थोड़ी परेशानियां बढ़ गई थी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जिन लोगों की लाइफ में आ गया था, जहां पर कमिटमेंट के इश्यूज आ गए थे, जहां पर उनकी स्पीच की वजह से, उनकी बोलने की वजह से, उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम की वजह से जहां चीजें डिफरेंसेस में चले गए थे, वहां चीजें को रीसेट करने का टाइम मौका देगा 2026। चीजों को हील करने का मौका देगा 2026। लेकिन ये हीलिंग आएगी एक ताप के साथ, ये हीलिंग आएगी एक डिसिप्लिन के साथ। कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ फायर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलतियों से काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक गलती को आप दोहराते चले गए और एक गलती को रियलाइज करने के बाद भी उसको खींचते चले गए, तो शायद परिणाम आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये रिश्ता, ये परिवार, ये संबंध, ये बच्चे और ये सोसाइटी शायद आपके अगेंस्ट जा सकती है। अब डिपेंड करता है आपके पर्सनल डेटा चार्ट पर, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किस ग्रह महादशा से निकल रहे हैं, आप किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। शायद आपके अकॉर्डिंग आप सही हो सकते हैं, लेकिन जनरल व्यू क्या हो सकता है, एक ऑर्बिट में जो ट्रांजिट हो रहा है 2026 में क्या गतिविधि हो रही है ग्रहों की, उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि के बारे में बात करेंगे 7th हाउस के बारे में बात करेंगे, उस 4th हाउस जो क्लोज फैमिली को दिखाता है, बात करेंगे 2nd हाउस जो स्पीच, कुटुंब और आपके एसेट्स, वैल्यूज को दिखाता है, एथिक्स, मोरालिटी को दिखाता है। 3rd हाउस 7th हाउस का भाग्य है, यानी कि 7th हाउस से 9th हाउस आपकी मैरिज का भाग्य दिखाता है। 1st हाउस का 9th हाउस आपके जीवन का भाग्य दिखाता है। तो ये भाग्य कैसा जाने वाला है आपका, क्या भाग्य लेके आएगा, कहां पर आपको ऑस्पिशियस चीजें मिलेंगी, कहां पर वेल्थ भी बनाते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आओगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज कहां मिल सकती हैं, कहां मैरिज की गठबंधन को और भी स्ट्रॉन्ग, अपने बॉन्ड को और भी पीसफुल बना सकते हैं, कैसे बेड ब्लेजर और ड्यूटीज आपके साथ आती हुई नजर आएंगी। क्योंकि 7th हाउस से 6th हाउस होता है 12th हाउस, 12th हाउस हमारे फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, लग्जरी ट्रैवल को दिखाता है, आपके खर्चों को भी दिखाता है। लेकिन 7th से 6th हाउस है तो ऋण रोग शत्रु को, ड्यूटीज को दिखाता है, डिसिप्लिन का होना है। तो कॉस्मोस यहां पर आपको कुछ देती है, अगर किसी जीवन साथी को आपके जीवन में देती है तो उस जीवन साथी के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को ही समझना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। और 2026 आपको ये समझाएगा कि कहां आपको समझदारी से चलना है और कहां पर आपको अपने लाइफ में उस रंगमंच को सजा लेना है कि जिससे कि आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए। तो आइए बात करते हैं हर एक की लगन राशि के बारे में, कैसा जाएगा 2026। आइए दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस लगन वालों के लिए, सजिटेरियस मून साइन वालों के लिए, सजिटेरियस सन साइन वालों के लिए मैरिज कैसे जाने वाला है 2026 में। देखिए लग्नेश आपके बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, एक रॉयल प्लैनेट आपके 7th हाउस में बैठा है, पीपल प्लीजर बना रहा है, जेमिनी साइन है 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं चाइल्डिश भी बना रहा है, लोगों को प्लीज करना, गलतियां करना, एक्सपोजर लेना, एक्सप्लोर करने का मन है। लेकिन आप या आपका स्पाउस आपको हर समय समझाने की कोशिश करता है, ऑडिटिंग करने की कोशिश करता है, आप कहां सही हो, आप कहां गलत हो,
वो ये नहीं देखता है कि आप किसके सामने खड़े हैं, आप कहां खड़े हैं। अगर आपने गलती की है तो वो आपको अपना समझकर ये बताने की कोशिश करेगा कि आप यहां गलत हो, जिसकी वजह से चीजें ऑफेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ईगो क्लैश हो जाता है। एक तरफ बचपना, एक तरफ बहुत ज्यादा मेजर विजडम, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज आपके और आपके स्पाउस के बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी देती हुई नजर आती है। और गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाफ तक यहीं बैठे रहेंगे तो विजडम नॉलेज आपको ना चाहते हुए भी लेना पड़ेगा, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइंड होकर चलते हैं, यानी कि अगर आप हैप्पीनेस स्पिरिचुअलिटी में ढूंढते हैं ना कि लोगों को प्लीज करने में, तो उन लोगों के लिए स्मूथ जर्नी हो सकती है। अदरवाइज एक्सप्लोर करने में फिर गलती होंगी, गलती के बाद फिर घर वापसी होगी, घर वापसी होने के बाद फिर वही विजडम आपको लेना पड़ेगा जिस चीज को आप इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि आपका पार्टनर आपको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, या आप अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो यहां पर सीखना, लड़ना, मनाना, रूठ जाना, ये सब चीजें बनती हुई नजर आ रही है। और सैटर्न का 4th हाउस में बैठना ये बताता है कि आपके लाइफ में वो कोल्डनेस इसकी वजह से जो बढ़ रही है, जो आप एक दूसरे को समझाना चाहते हो, चीजों को, हर छोटी छोटी चीजों को ऑडिट करना चाहते हो, जिसकी वजह से शनिदेव यहां पर बहुत हैवी फील कर रहे हैं और यहां पर अपने जो एसेंस है उसको छोड़ते जा रहे हैं। एक चंद्र राशि का जो घर है, 4th हाउस चंद्रमा का घर है, जल तत्व राशि, यहां पर पाइसेस हो या कैंसर हो, दोनों यहां पर जल तत्व है। और यहां पर मैं मान सकता हूं शनि कोल्डनेस के कारण है, तो यहां पर इमोशंस को ड्राई करना, ठीक है, अब तक तो बहुत लोगों की ड्राई हो भी चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से परेशानी आ रही है और जेल करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि एक तरफ राहु ने आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम दे दिया है, आपको स्पीच का प्रॉब्लम दे दिया, आप किसी के सामने झुक नहीं सकते। आपको पता है कि अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है तो मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं। जेमिनी साइन फ्रेंडशिप को दिखाता है, सोशल मीडिया सेक्टर को दिखाता है, तो आपके पास लोगों की कमी नहीं है। आपके पास सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पास आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है। तो आपको पता है कि अगर हमारे बीच में गैप आ रहा है तो उस चीज को आप एफर्ट नहीं डालेंगे, चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर करने की कोशिश करते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो शनि का कोल्डनेस सामने आ जाता है, ईगो सामने आ जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन अपने आप को समझाना और सामने वाले को समझाने से पहले ये सोचना कि उसको गलती करने दीजिए, उसको थोड़ा एसेंस लेने दीजिए। गलती करने का मतलब ही नहीं है कि सामने वाला आपके साथ चीटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन हर चीज को रोका टोकी करोगे तो दिक्कत परेशानी यहां आती हुई नजर आएगी ही आएगी। मैं बात करूं अगर 2026 की स्टार्टिंग की, तो शुक्र देव जो लव रिलेशनशिप के कारक बनते हैं और मरकरी जो आपके 5th लॉर्ड बनते हैं, वो कहीं ना कहीं धनु राशि में बैठे हैं। धनु राशि में शुक्र और वीनस का बैठना, साथ में सूर्य और मंगल का बैठना, आप हॉट हेडेड, ईगो, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, अपने बारे में सोचना, बॉसी हो जाना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। बॉसी होकर चीजों को मनवाना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वो नॉलेज का शेयर करना और कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होना, जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो या लास्ट ईयर से चलता आ रहा है, तो वो पैटर्न पाइल ऑन होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मंगल का 2nd हाउस में जाना, मंगल देव जो 5th हाउस के मालिक है 2nd हाउस में चले गए हैं, 12th हाउस का मालिक 2nd में चले गए, तो कहीं ना कहीं कुछ खर्चे कराते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका एंटरटेनमेंट में, कहीं ना कहीं लग्जरी ट्रैवल पे, कहीं ना कहीं इवेंट में, घर में कोई फंक्शन पे कहीं ना कहीं खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपके पास फाइनेंस है, लेकिन आप एक अच्छा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप कहीं दूर रहते थे, अब आप घर वापसी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे योग भी 2026 में बनते हुए नजर आ रहे हैं। काइंड ऑफ मैं बोलना चाहूंगा, डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट पर, लेकिन जनवरी फैब में ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र देव का मरकरी का राहु के साथ बैठना और कहीं ना कहीं ग्रहण योग लगाना, काल सर्प दोष लगाना, ये आपके लिए क्रिटिकल समय है। मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, यहां पर आपको एक विजडम मिलने वाला है, कॉस्मोस आपको ये चीज बताने वाला है कहां पर आप रैशनल हो रहे हैं, कहां पर आप सामने वाले का इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि चीजें बहुत ज्यादा अगेंस्ट जा रही हैं आपके रिश्तों के। तो यहां पर आपको अपने डोमेन को, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना आपको वो नॉलेज देगा जहां पर आप अपने आप को रीचेक करेंगे, रीएनालाइज करेंगे, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदलने की कोशिश करेगा, या फिर कोई ना कोई होगा सोशल मीडिया के थ्रू किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, या कोई मूवी देखकर, या फिर किसी इंसान से, या फिर किसी जुपिटर लाइक फिगर से बात करके आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलने वाली है। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, यानी कि केंद्र के सब ग्रहों का मालिक जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आना, पर्सनैलिटी में चेंज आना, मैरिड लाइफ में चेंज आना, घर के एनवायरमेंट में चेंज आना, इस चीज के लिए कहीं ना कहीं आप फोर्स करते हुए नजर आओगे, या आपको कॉस्मोस फोर्स करने वाली है। आपका एटीट्यूड का कैसे अपने एटीट्यूड का पैटर्न बदलना है, कैसे अपने आप को खुद को चैलेंज करने की जरूरत है कि अब ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पर ये चीजें होती नजर आएंगी। या फिर आप किसी
किसी ऐसे रिश्ते में चले गए थे जहां पर आप डुअलिटी के जीवन जी रहे थे, एक जगह कमिटेड रिलेशनशिप है, एक जगह सीक्रेटिव रिलेशनशिप है, तो वहां पर भी चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। राहु शुक्र थर्ड हाउस में सोशल मीडिया के थ्रू किसी से कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है, अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ लेके जा सकता है, इमोशनल ब्लॉकेज फील करना अपने रिश्तों में और किसी और की तरफ ड्रिफ्ट होना, किसी और में अपना पैशन ढूंढना, वो इमोशनल जो गैप आ गया था उसको खत्म पूरा करने की कोशिश करना, ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। मरकरी रेट्रोग्रेड शुक्र राहु कहीं ना कहीं आपको सेम जेंडर की तरफ भी अट्रैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा सीक्रेटिव पार्टी करना जहां पर सिर्फ आप और आपके फ्रेंड्स लोग हो, या वहां पर कोई पार्टनर का कोई लेना देना ना हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें फेब में, जनवरी फेब मार्च में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपने जुपिटर को खराब नहीं करना है, जुपिटर की रॉयल्टी और वैल्यूज को खराब नहीं करना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। सैटर्न का थर्ड हाउस फोर्थ हाउस में बैठना, साथ में शुक्र और मरकरी का बैठना, ये बताता है कि यहां पर घर में कुछ रेनोवेशन होने का, बाथरूम में कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी, कोई लीकेज हो रहा था या हो रहा होगा उस समय, तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो तब करते हुए नजर आएंगे। घर के प्रॉपर्टी का कोई चेंज हो सकता है, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हो, क्योंकि मरकरी वीनस शनि है वहां पर, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक, और सेकंड हाउस में बैठे हैं, राहु से सेकंड में बैठे हैं, तो कहीं ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कार, कोई टैक्स से रिगार्डिंग कोई ना कोई नई चीज खरीदते हुए आप नजर आ रहे हो, तो आपका कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, तो कहीं ना कहीं वो फलित होता हुआ नजर आ रहा है आपके मार्च ऑनवर्ड्स। तो मार्च में आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जुपिटर 7th हाउस में बैठे होंगे और जा रहे होंगे आपके 8th हाउस की तरफ, और 7th हाउस का मालिक आपके मरकरी बैठे हैं, आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस करने के बाद, जैसे अप्रैल की स्टार्टिंग में गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th में होंगे, मरकरी आपके 5th हाउस में होंगे। बच्चों के साथ आपकी कनेक्टिविटी, साथ कोई क्रिएटिव काम में आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके स्पाउस को कोई ना कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई गेन मिलते हुए नजर आएंगे, यानी कि मई के आसपास आपके स्पाउस को कहीं ना कहीं कुछ गेन्स मिलने वाले हैं, प्रमोशन मिलने वाला है, आपके जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिलने वाली है, कहीं ना कहीं जॉब स्विच करना, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। तो क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, काउंसलर है, हीलर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, स्टॉक मार्केट का कोई रिसर्च बेस्ड कोई काम करता है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। यहां पर मरकरी की बात करूंगा, फिर मरकरी जुपिटर के साथ बैठकर कहीं ना कहीं योग बनाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग फलित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस समय सिंगल हैं, मई जून जुलाई के आसपास उनका शादी होना, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, सेकंड बेबी की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनका बेबी प्लान करना, इस बारे में कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचना, इस तरह की चीजें भी हिट होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि मेंटल जो ढैया आपको परेशान कर रही थी शनिदेव, थोड़े हेल्थ चैलेंजेस दे सकता है इस समय काल में, लेकिन मेंटली थोड़ा ब्लॉक कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे साइड बाय साइड लाइफ इवॉल्व कर रही है, लाइफ हीलिंग की तरफ जा रही है। मैरिड लाइफ में जो कोल्डनेस 2025 की स्टार्टिंग में ट्रिगर हुआ था, अब 2026 के मिड में जाते जाते चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं, चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। एटीट्यूड का चेंज होना, घर का बदल जाना, प्रोफेशन में आपका बिजी हो जाना, कहीं इवॉल्वमेंट, मतलब जो बहुत लूप में चल रही थी चीजें वो इवॉल्व करेंगी, क्योंकि काल सर्प दोष भी यहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो काल सर्प दोष का ब्रेक होना एक लूप से बाहर निकालेगा, और जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है, उन लोगों को मेजरली हिट करने वाला है ये योग। तो उन लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। जुपिटर का 4th हाउस में जाना और शुक्र और मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना कहीं ना कहीं जून में, तो जून बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे फिर दोबारा से आपको एक मौका देगी कॉस्मोस 8th हाउस सडन इवेंट्स का। यहां पर साधना बहुत एक्टिव हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी बहुत एक्टिव हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, सीक्रेट अफेयर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। तो यहां पर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं या मटेरियल डिजायर की तरफ जा रहे हैं, ये आपका फ्री विल होने वाला है, ये आपका अपना सेल्फ डिसीजन होने वाला है। लेकिन 8th हाउस में बैठना सब ग्रहों का, यहां पर एक्सॉल्ट होना, गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठना, कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस, अनअर्न्ड मनी, कोई ना कोई एफडी, कोई इंश्योरेंस का पैसा, कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का पैसा, इन लॉज की तरफ से कोई ना कोई पैसा सपोर्ट मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत सुंदर समय है। बस आपको अलाइन रहना है, संयम नियम साधना करना है और रेस्पेक्ट गेन करनी है, क्योंकि यहां पर आप जितना स्पाउस को रेस्पेक्ट देंगे, ज्ञान कम साथ ज्यादा देंगे, यानी कि यहां पर अभी ज्ञान की बात नहीं, यहां पर साथ देने की बात होनी चाहिए। डूबते को ज्ञान नहीं चाहिए होता, हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, एफर्ट डालना पड़ता है, वहां पर उसका वो रेस्पेक्ट गेन कर पाते हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं चीजें इस तरीके से इवॉल्व करती हुई नजर आ रही हैं। जुपिटर का 5th हाउस की तरफ जाना, यानी कि 31 अक्टूबर को 5th हाउस में जाएंगे, आपके भाग्य स्थान में लगन का स्वामी आ जाएगा। मरकरी कहीं ना कहीं 24 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा।
शुक्रदेव भी कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो ये फिर एक मौका देगा जब आपको अपने अपने अंदर एक विजडम आएगा, एक नॉलेज आएगा कि अपने आप को कैसे ठीक करना है। जो गलतियां आप बार बार दोहरा रहे हैं, यानी कि 3 बार इस साल में आप गलती करने वाले हैं, 3 टाइम्स। आप देखिएगा फरवरी में आपको मौका देगी कॉस्मोस, फिर आपको जून जुलाई के आसपास मौका देगी कॉस्मोस, और जब काल सर्प दोष भी ब्रेक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर आप इन 2 टाइम में अपने आप को ठीक नहीं कर पाए, अपने रिश्ते को इवॉल्व नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं नवंबर वो इस ईयर का लास्ट मंथ होने वाला है जब आपको अपने आप को रीचेक करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा, और वहीं से आपकी आइडियोलॉजी, वहीं से आपकी फिलॉसफी, वहीं से आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और ये अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का वापस आना और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हिट करना, यहां से आपकी स्थिति बदल जाएगी। कुछ रियलिटी चेक्स आ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ना कुछ ऐसे रिश्ते को, अनकन्वेंशनल रिश्तों को ऑब्सेसिव होकर चेस कर रहे हैं जहां पर वो गलतियां कर रहे हैं। तो गलतियों से कैसे सीखना है, कैसे उनको कॉस्मोस रियलिटी चेक देने वाली है 2026 उसी का नाम है। कुछ रिश्ते छूटेंगे जरूर, अब किसको छोड़ रहे हैं आप, ये देखने वाली बात होगी। ढैया आपकी लगी हुई है, जो मून साइन है उनको कहीं ना कहीं मेंटली ब्लॉक फील करेंगे। अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का जाना, यहाँ पर कोई साधना, कोई स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी आपके सवालों का जवाब देती हुई नजर आएगी। तो अपने आप को संयम नियम साधना से जोड़ के रखिएगा। भगवान से प्रे कीजिए कि सही इंसान आपको आके गाइड करे, आपकी कंफ्यूजन को दूर करे। अगर आप यहां से चेष्टा करते हैं तो भगवान आपको जरूर उसका फल देते हुए नजर आएंगे, जरूर कृपा करेंगे आपके ऊपर, और आपको एक सही गाइडेंस आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी, जिससे कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आएगी। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना 3 टाइम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा समय हो जाएगा। वहां पर गलतियों को ऑडिट करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन एक्स, अगर किसी की लाइफ में कोई एक्स है, उसको दोबारा अपनी लाइफ में एंटरटेन करते हैं तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो इन चीजों में आपको नहीं पड़ना है। मैरिड लाइफ को रिवाइव करने के लिए, रिकंडल करने के लिए बहुत अच्छा ईयर ये समय देने वाली है। लेकिन ये संयम नियम साधना मांगेगी, डिसिप्लिन मांगेगी, आपके अंदर की वो ऊर्जा है सही जगह लगनी चाहिए, उस चीज की डिमांड करने वाली है। 11th हाउस में लिब्रा साइन में मरकरी और शुक्र का मतलब नवंबर में आप किसको दोस्त बना रहे थे और कौन दोस्त नहीं है, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, या मास्क लगा के कौन दुश्मन दोस्त की तरह बिहेव कर रहा है, वो सब पता चल जाएगा आपको इस साल के एंड तक आते आते। ये दीपावली 2026 की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पे कुछ बम फटेंगे, कुछ रियलिटी चेक होगा और लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। उसी के बाद आपको वो फील होगा कि आप कहां गलत थे कहां सही थे। इस साल सेविंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु 2nd हाउस में जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं, 2026 में अपनी मैरिड लाइफ में हर चीज को एंजॉय करो, लेकिन सेविंग साथ में करते चलो। कोई जॉब लग रही है तो उसमें भी अपना एक पोर्शन सेविंग करते चलना, क्योंकि ये सेविंग आपके बहुत काम आने वाली है। ऑल्दो मैं फाइनेंस के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।